अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और ज़रूरी वीडियो के साथ आपका भाई इम्तियाज़ आलम आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक सुनेंगे। सुनने के बाद अपना कमेंट देंगे, हौसला अफजाई करेंगे और हो सके तो तनकीद भी करेंगे ताकि आगे मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूँ। कहते हैं कि माजी में हमारे एक वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली बार सिंगापुर के दौरे पर चले गए। सिंगापुर का उनका सरकारी दौरा था। वो करने के बाद मुलाकातें एक दो करने के बाद शाम को वो सदर सिंगापुर के साथ खाने पर बैठ गए तो इनफॉर्मल गपशप शुरू हो गई। उस दौरान में पाकिस्तानी हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे ये कहा, सवाल किया कि आप लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की, आपके मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे की, वो कौन सा राज है, वो राज हमें बता दें। चूँकि वज़ीर आज़म वहाँ गए थे पहली बार तो देखकर सिंगापुर को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की इमारतें, चमकती दमकती इमारतें, वहाँ का तौर तरीका देखकर वो बड़े हैरान हो गए थे। तो ये सवाल उन्होंने वहाँ पर पूछ लिया कि ये राज हमें बता दें, तरक्की का राज। तो कहते हैं कि उस वक्त के सिंगापुर के वज़ीर आज़म थोड़ा मुस्कराए और जवाब में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी तरक्की तो मरने के बाद होगी ना। तो फेडरल बोर्ड के नताइज को देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि तालीम में हमारी तरक्की यकीनन हमारे मर जाने के बाद होगी। हमारी ज़िंदगी के दौरान में इसके बेहतर होने के दूर तक कोई इशारे, कोई रोशनी को कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसी जो मौजूदा स्टेटस को है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इसको अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो इसको ख़त्म करते करते एक नए इरा के अंदर दाखिल होने में, एक नए दौर में दाखिल होने में 20 से 30 साल आराम से लग जाएंगे। क्योंकि ये जो मौजूदा स्टेटस को है ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, 75 सालों से ये निज़ाम चलता आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कम से कम अगर बहुत ताकत लगाकर काम किया जाए तो इसमें इतने साल ज़रूर लग जाएंगे। तालीम अपनी नौयत की एक स्मूथ जंग है। ये एक स्मूथ जंग है। इस जंग के साथ जब तक आप जंगी बुनियादों पर डील नहीं करेंगे, आप ऐसे ही रुलते रहेंगे। आप यूं ही खामखा में कौमी वसाइल इसके ऊपर ख़र्च करते रहेंगे, ज़ाया करते रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि नस्लों को आप इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे। फ़र्ज़ करने के अगर आप अपनी किसी दुश्मन फ़ौज के साथ जंग करते हैं और जंग लड़ने के लिए मिसाइल सिस्टम, टैंक सिस्टम, ये हथियार, वो हथियार, LMG, SMG आप ऐसे लोगों को देते हैं जंग लड़ने के लिए कि जिन्होंने कभी पिस्तौल को छुआ ही नहीं है, जिन्होंने कभी पिस्तौल से एक गोली नहीं चलाई है, या वो फिज़िकली इस काम के लिए फिट ही नहीं है, या वो बोझ उठाने के लिए वो तैयार ही नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग हो गई है, ना वो फिज़िकली और मेंटली इस काम के लिए फिट हैं, ना वो तैयार हैं। अगर ऐसे लोगों को आप जंग में दुश्मन के खिलाफ खड़ा करेंगे तो क्या होगा? नतीजतन क्या होगा? सरेंडर होगा। और क्या होगा? सरेंडर हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हियर। ठीक है ना। इनकॉम्पिटेंसी एक बला है, ये एक आफत है जिससे हमारी जान 70-76 सालों से नहीं छूट रही है। अब किसी भी बेरोज़गार को सिर्फ रोज़गार फराहम करने के लिए, उसको रोज़गार देने के लिए आप लाकर उसको इस पैगंबरों वाले काम पर लगा देंगे तो क्या होगा? यही बस फौज ज़फ़र मौज वाली बात होगी और उससे कोई नताइज थोड़ी आएंगे तो ऐसे नताइज आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर APS सिस्टम और AKES सिस्टम के अलावा एक दो ऐसे स्कूल होंगे जिनमें कुछ सोच समझ कर तालीम के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है।
سوچ سمجھ کر اس چیز کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ میرٹوکریسی کے اوپر کافی حد تک اس کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، مسلسل کوئی چیک رکھا جاتا ہے، وہاں پہ سہل پسندی اور آرام طلبی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، برعکس ہمارے اس سرکاری سسٹم کے۔ تو ہیز ہائنس پرنس کریم آغا خان بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں، میرٹوکریسی، صلاحیت اور قابلیت کے اوپر بہت زور دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ what is done must be done honestly, sincerely and well. We cannot afford to be incompetent because if we are, we damage the people we seek to serve. فرمایا کہ جو بھی کام کرو ایمانداری کے ساتھ کرو، خلوص کے ساتھ کرو اور اچھے طریقے سے کرو۔ ہم نالائکی کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نالائق ہوتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو الٹا نقصان پہنچاتے ہیں جن کی خدمت کرنے کا بار ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے، جن کی خدمت کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کام کے لیے جاتے ہیں، الٹا خدمت تو چھوڑے ہم ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر بہت حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ صلاحیت، قابلیت کو مد نظر رکھ کر چیزیں ڈیل کی جائیں۔ اچھا، اس سارے اس کے قصے کے بعد ایک چیز ہمارے لیے تھوڑی سی حوصلہ افزا اس لیے ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ضلع گزر کا جو رزلٹ آیا ہے میٹرک کا، وہ تھوڑا حوصلہ افزا ہے۔ اس میں کوئی 85، 86، 87% رزلٹ آیا ہے، اور ان میں بھی گلابپور، شیر قلعہ، سنگل، بوبر سمیت ایک دو اور جگہوں کے اسکولز ہیں جہاں سے تھوڑے رزلٹ اچھے آئے ہیں۔ تو ہم توقع رکھیں گے کہ نیکسٹ ایئر جو بھی کمیاں اس کے اندر رہ گئی ہیں ان کو ادارہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور پورے پاکستان کا تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ اس سسٹم کو ختم کرتے کرتے شاید ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں دیکھنے کو اس دنیا میں کچھ ایسی تبدیلی، ایسی علمی ترقی، تعلیم میں بہتری، میرٹ دیکھنے کو شاید نہیں ملے گا۔ پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو۔ تو بات کیسی لگی کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور گاڑی آہستہ سے چلائیے گا۔ اللہ نگہبان۔